इनके प्रकार। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। कल की क्लासेस में पहले मैंने आप लोगों को क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है उसके बारे में मैंने बताया था कि विलयन क्या है और विलयन के घटक कौन से होते हैं, विलय क्या होता है, विलाय क्या होता है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, मिश्रण, ये सारा टॉपिक हम लोगों ने पिछले वाले क्लासेस में क्या किया था, कवर किया था। बट आज की क्लास में हम उसी क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो जितना मैं आपको पढ़ाया तो उसके आगे से आज पढ़ाने वाला हूँ। तो अब देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विलयन के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, इसके बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो यदि आप हमारे पिछले वाले क्लासेस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाकर के आप पिछले वाले क्लासेस को देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ देख सकते हैं। क्लास 12th केमिस्ट्री का क्लास वहाँ पे पढ़ा हुआ है। आप वहाँ जाकर के सारे लेक्चर्स को एक तरफ से देख करके वीडियो को एक तरफ से नोट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। क्या पढ़ाएंगे? टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, मतलब विलयन की क्या चीज़, तो विलयन के प्रकार। हेडिंग क्या हो जाएगा? विलयन के प्रकार हो जाएगा। तो विलयन के जो प्रकार है इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। और एक चीज़ ये है कि आप जो है कि वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, नहीं तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी नहीं। इसलिए पूरा से पूरा वीडियो को आप लोग देखिए और वीडियो देखने के बाद लोगों को क्या कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है, लेक्चर अगर हमारा समझ में आ रहा है, तो आप जरूर जो है कि एक बार लाइक करके हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि विलयन के जो प्रकार होते हैं, विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे मैं विलयन को क्लासीफाइड करूँगा। विलयन के अलग अलग प्रकार होते हैं और उनके जो प्रकार होते हैं उनके प्रकार को बताने से पहले मैं उसके हर एक चीज़ के पीछे मैं क्या बताऊंगा, उसका आधार बताऊंगा, मतलब किस आधार पे हम विलयन के प्रकार को बता रहे हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम विलयन की बंटवारा कर दें तो सबसे पहला विलयन को हम बांटेंगे। तो सबसे पहला विलयन को किसके आधार पर बांटेंगे? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारा जो विलयन हो जाएगा वो हो जाएगा अवयवों की मात्रा के आधार पे। किसके आधार पे? अवयवों की मात्रा के आधार पे, ठीक है। तो अवयवों की मात्रा के आधार पे विलयन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में देखिए। अवयवों, ठीक है, अवयवों के मात्रा के आधार पर। तो अवयवों की मात्रा के आधार पे जानते हैं, अवयवों की मात्रा के आधार पे जो विलयन के जो प्रकार होता है, तो विलयन के प्रकार यहाँ 9 होते हैं। कितने हो जाएंगे? यहाँ पर अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन जो होते हैं वो आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा तनु विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तनु विलयन हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा सांद्र विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांद्र विलयन हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा संतृप्त विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका असंतृप्त विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंतृप्त विलयन हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ गए। और एक पांचवा जो होता है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अति संतृप्त विलयन। क्या हो जाएगा? अति संतृप्त विलयन हो जाएगा। बात सभी को समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे मैंने विलयन को 5 भागों में बांट दिया। तो विलयन को जब मैंने 5 भागों में बांटा तो किसके आधार पर बांटा? तो यहाँ अवयवों के मात्रा के आधार पे। तो फटाफट आप लोग बताइए कि ये अवयवों की मात्रा के आधार पे जो विलयन का प्रकार है ये आप सबको समझ में आया कि नहीं आया? पहला तनु विलयन हो जाएगा, दूसरा सांद्र विलयन हो जाएगा, तीसरा संतृप्त विलयन हो जाएगा, चौथा असंतृप्त विलयन हो जाएगा और पांचवा क्या हो जाएगा? अति संतृप्त विलयन हो जाएगा। तो ये किसके आधार पे मैंने विलयन को बांटा है? तो ये जो है कि अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयनों को क्या कर दिए हैं, बांट दिए हैं। तो इतनी बात सभी को समझ में आ गया। अब उसके बाद हम दूसरा आधार ले लेते हैं। तो दूसरा आधार अगर हम ले ले तो यहाँ पे हम बात करेंगे विलायक की। किसके? तो विलायक की प्रकृति के आधार पे, ठीक है। तो विलायक की प्रकृति यानी दूसरा विलयन क्या हो जाएगा? तो दूसरा विलयन हो जाएगा विलायक की प्रकृति के आधार पर, ठीक है। विलायक के प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, ठीक है। अब देखिए, जो विलायक की प्रकृति के आधार पे अगर हम दूसरा प्रकार बताएं तो विलायक की प्रकृति के आधार पे विलयन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। किसके आधार पे? विलायक की प्रकृति के आधार पे। तो विलायक की प्रकृति के आधार पे जो विलयन होते हैं 2 तरह के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहला आपका जलीय विलयन हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? निर्जलीय विलयन हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? जलीय विलयन और दूसरा क्या हो जाएगा? निर्जलीय विलयन हो जाएगा।
तो पहला यहाँ लिख दे जली विलयन, क्या हो जाएगा, जली विलयन हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा निर्जली विलयन, क्या हो जाएगा, निर्जली विलयन हो जाएगा। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गए। तो यहाँ पे मैंने विलयन को दो भागों में बांटा है, पहला अवयव के मात्रा के आधार पे, दूसरा विलय के प्रकृति के आधार पे। तो अवयव की मात्रा के आधार पे विलयन 5 प्रकार के होते हैं। तनु विलयन होता है, सांद्र विलयन होता है, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन होता है और एक अति संतृप्त विलयन होता है। और विलय की प्रकृति के आधार पे जो विलयन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, जली विलयन होता है और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा निर्जली विलयन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अवयवों के किसके आधार पे, तो तीसरा विलयन हो जाएगा अवयवों के आकृति के आधार पर। ठीक है, अवयवों के आकार के आधार पे। ठीक है, तो अवयवों के आकार के आधार पे जो विलयन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो विलयन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला हो जाएगा वास्तविक विलयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वास्तविक विलयन हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा निलंबन विलयन। ठीक है, निलंबन विलयन हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका कोलाइडी विलयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोलाइडी विलयन हो जाएगा। तो इतनी बात सभी को समझ में आया कि नहीं। तो हमें बताइए कि अवयवी के आकार के आधार पे, तो अवयवों के आकार के आधार पे जो विलयन होता है कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला वास्तविक विलयन होता है, दूसरा निलंबन विलयन होता है, तीसरा कोलाइडी विलयन होता है। उसके बाद विलय के प्रकृति के आधार पे देखें तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, जली विलयन होता है और क्या होता है, निर्जली विलयन। और अवयव की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और आपका क्या हो जाएगा, अति संतृप्त विलयन। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आया कि नहीं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसके चौथे प्रकार का विलयन की बात करेंगे। तो चौथा प्रकार का जो विलयन होता है उसको किस बेसिस पे हम बांटेंगे, तो चौथा प्रकार का जो विलयन होता है अगर हम उसकी बात करें तो वो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो अवयव के भौतिक अवस्था के आधार पे। ठीक है, तो अवयवों के, चौथा मैं यहाँ पे लिख दूँ अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। तो अवयवों की भौतिक अवस्था के प्रकार के जो विलयन होते हैं वो कितने होते हैं, वैसे तो हम 3 कहेंगे लेकिन उन 3 में 3 आते हैं, तो कुल मिला के इसके आधार पे 9 प्रकार का विलयन होता है। ठीक है, कितने प्रकार का विलयन होता है, 9 प्रकार का विलयन होता है। पहला देखिए, पहला क्या हो जाएगा, तो पहला होगा ठोस ठोस का विलयन। ठीक है, ठोस का विलयन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, ठोस द्रव का विलयन हो जाएगा, ठोस द्रव का विलयन हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, ठोस गैस का विलयन हो जाएगा, ठोस गैस का विलयन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार का जो विलयन, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ठोस विलयन, पूरे को क्या कहेंगे, ठोस विलयन कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद अब देखिए चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा द्रव ठोस का विलयन हो जाएगा, द्रव ठोस का विलयन हो जाएगा। और पांचवा क्या हो जाएगा, द्रव का विलयन हो जाएगा, द्रव का विलयन हो जाएगा। और छठवां क्या हो जाएगा, द्रव गैस का विलयन हो जाएगा, द्रव गैस का विलयन हो जाएगा। तो कितने हुए, 6 ये। ठीक है, अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको द्रवी विलयन कहेंगे, यानी ये द्रव वाला विलयन है। कौन सा विलयन है, द्रव विलयन है। अब उसके बाद 7वां क्या हो जाएगा, गैस ठोस का विलयन हो जाएगा, गैस ठोस का विलयन हो जाएगा। 8वां क्या हो जाएगा, गैस द्रव का विलयन हो जाएगा, गैस द्रव का विलयन हो जाएगा। और 9वां क्या हो जाएगा, गैस का विलयन हो जाएगा। ठीक है, गैस का, और इसको क्या कहते हैं, इसको गैसी विलयन कहते हैं। यानी ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसी विलयन, ये 3 प्रकार के विलयन हम देखेंगे तो 3 देखने को मिलते हैं। पहला ठोस का विलयन, ठोस द्रव का विलयन, ठोस गैस का विलयन, फिर उसी प्रकार से द्रव ठोस का विलयन, द्रव का विलयन और द्रव गैस का विलयन, और फिर इसी प्रकार से गैस ठोस का विलयन, गैस द्रव का विलयन, गैस का विलयन। तो इतने प्रकार के विलयन को है
इतने प्रकार के जो विलियन है, इन सभी प्रकार के विलियन का हम डिटेल्स क्या करेंगे, आपको स्टडी कराएंगे, इसका अध्ययन कराएंगे, पूरे अच्छे तरह से कराएंगे। तो आप सब हमारे चैनल पे बने रहिए और इसको हम पूरा एक एक टॉपिक करके क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि तनु विलियन किसे कहते हैं, सांद्र विलियन कहते हैं, ये सब का सब पूरा क्लास जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। तो हम मिलेंगे अगले दिन की क्लास में, तो आप सबको पढ़ाएंगे कि अवयव के मात्रा के आधार पर विलियन कितने प्रकार के होते हैं और इसकी परिभाषा सहित। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसका लिख लीजिए। मिलेंगे अगले दिन की क्लास में।